एजाज साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज करेंगे। सर आप किस तरह देख रहे हैं, क्या हम कह सकते हैं राइटली और रॉन्गली कि जो सबसे बड़ा चैलेंज रहा, जिसको शायद शुरू में हुकूमत ने कामयाबी भी करार दिया, वाज द विथड्रॉल ऑफ द अमेरिकन फोर्सेस फ्रॉम अफगानिस्तान? जी, बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे ख्याल में। ज्यादा साल तो कोविड के असरात से निपटने में गुजरा, लेकिन अफगानिस्तान में जो सूरत हाल बड़ी तेजी से तब्दील हो रही थी उसके भी पाकिस्तान पे बहुत गहरे असरात हैं। इसलिए ये बहुत बड़ा एक वाकया था कि अमेरिका अपने फौजी 20 साल के बाद ले गया और उसके बाद तालिबान की हुकूमत आई। और सबसे बड़ा ये कि अशरफ गनी की हुकूमत और उनकी अफगान नेशनल आर्मी एकदम से पिघल गए, बैठ गए। तो अमन तो एक हवाले से आया कि पूरे अफगानिस्तान में तालिबान अब बरसर इक़्तिदार हैं। लेकिन जो हालात वहाँ पे बन रहे हैं, जिस अंदाज से ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आया है और आ रहा है, और अब तो ये जो दूसरी चीजें थी, उन्होंने जो वादे वईद किए थे उनमें भी मसाइल कुछ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, खुसूसन खवातीन के हकूक के हवाले से। तो कोई सूरत हाल कोई इतनी अच्छी नजर नहीं आ रही जी अफगानिस्तान में। मुझे तो ये क्राइसिस मजीद बढ़ता नजर आ रहा है अगले आने वाले साल। एजाज चौधरी साहब, सर यही ऑब्वियसली अफगानिस्तान का जो इम्पैक्ट पाकिस्तान पे होता है उस पर तो हम बहस करते ही रहते हैं, बट ऑब्वियसली इक्वली इम्पोर्टेंट इज द इशू कि हमारे जो अमेरिका से ताल्लुकात थे, जो डोनाल्ड ट्रंप साहब के ज़माने से हमें लग रहा था कि एक डिटीरिएशन नज़र आ रही है, उसके बाद जो अब सूरत हाल है जो बाइडन के साथ जो फ़ोन कॉल है, दैट वो तो इट बिकेम लाइक अ नेशनल जोक। और क्या आपको लग रहा है सर कि 2022 में ये एक ज़्यादा बड़ा मसला होगा पाकिस्तान के? एंड अगेन इसके साथ लिंक्ड है IMF का इशू, फैटफ का इशू, इट्स नॉट जस्ट अबाउट अफगानिस्तान। जी, अमेरिका के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं उसके हवाले से मैं ज़रा ज़्यादा पुरुमीद हूँ। मेरे ख्याल में पिछले जो साल गुजरे हैं उनमें हालात बहुत ख़राब हो गए थे, लेकिन पिछले 1-2 महीने से मैं एक तब्दीली अमेरिका में देख रहा हूँ। मुमकिन है कुछ लोगों को और शायद तजिया हो, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि अमेरिका में इस बात का इदराक होता जा रहा है कि ये पाकिस्तान ने उनको कोई शिकस्त नहीं दी। ये तालिबान से उन्होंने खुद शिकस्त वहां पे की। ये उनकी अपनी स्ट्रेटेजिक फेलियर थी कि जिन अफगान लीडरों पे वो भरोसा करते रहे वो इस काबिल नहीं थे। तो चुनाचे अब पाकिस्तान के मुतालिक जिस किस्म की पहले तनकीद हम सुनते थे, मुझे वो अब नजर नहीं आ रही, बल्कि उनको इस बात का अंदाजा होता जा रहा है कि अफगानिस्तान के अंदर हालात जब बिगड़ेंगे तो पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने की जरूरत होगी, क्योंकि दहशतगर्दी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि अफगानिस्तान में तो नए सिरे से वो जड़ पकड़ रही है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि अमेरिका के साथ हमारे जो ताल्लुकात हैं वो अब इतने शायद कशीदा ना रहें। हाँ, चीन के हवाले से या दूसरे जो मसाइल के हवाले से शायद अभी कुछ हमें मजीद काम करने की जरूरत होगी, लेकिन मैं नहीं समझता कि अफगानिस्तान के हवाले से अब अमेरिका हम पे उस तरह की इल्जाम तराशी करेगा जिस तरह पहले करते रहे। एजाज चौधरी साहब, सर बहुत बहस हुई है इस साल, और अब तो लग रहा है कि जैसे हमारी एस्टैब्लिशमेंट में, हुकूमत में भी ये जो बहस है ये बहुत जोर पकड़ती जा रही है कि हम क्या करें, कैन वी बैलेंस द इमर्जिंग पावर एंड द एग्जिस्टिंग सुपर पावर, या हमें एक दफे फिर साइड्स चुननी पड़ेंगी? जी, मेरा अपना जाती ख्याल तो ये है कि बिल्कुल हमें साइड्स चूज नहीं करनी पड़ेंगी, ना हमें उस तरफ जाना चाहिए। और मैं इस बात से वज़ीर आज़म की इत्तेफाक करता हूँ कि कैंप्स में हमें कोई जाने की जल्दी नहीं होनी चाहिए, ना हमें उसमें कोशिश भी करनी चाहिए। देखिए, कोशिश तो ये पर होनी सर चाहिए आपके कैंप्स ख्याल में दबाव है? माफ करिएगा, आपकी बात काट रही हूँ। जी, जी, मेरे ख्याल में दबाव नहीं होता जी। दबाव हमेशा कौमों के ऊपर वो होता है जो वो लेने के लिए तैयार होती हैं। अगर आप दबाव नहीं लेना चाहते तो आपको कोई दबाव डाल नहीं सकता है। हम अमेरिका के साथ ताल्लुकात अच्छे करना चाहते हैं, मेरे ख्याल में इस मामले में काफ़ी इंदिए इशारे दिए गए हैं। इसी तरह चीन के साथ ताल्लुकात को किसी हद तक किसी भी वजह से नीचे नहीं करना चाहते, ये भी मेरे ख्याल में क्लैरिटी है। अब दोनों के दरमियान कैसे वो हम एक तवाज़ुन, तवाज़ुन का ये मतलब नहीं है कि बराबरी, तवाज़ुन का ये मतलब है कि हम दोनों के साथ ताल्लुकात अच्छे रखना चाहते हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि ये मुमकिनात में से है। बहुत सारे लोग हैं वो ये कहते हैं नहीं जी नहीं, आप एक साइड के हो जाएं, ये ना करें।
आफ्टर ऑल आप हिंदुस्तान को देख लें, हिंदुस्तान के अमेरिका के साथ बड़े गहरे ताल्लुकात हैं, लेकिन रूस के साथ भी और चीन के साथ भी हैं। तो सारी दुनिया की कौमें आजकल ये कोशिश करती हैं कि वो हर अपने जो ताल्लुकात हैं उनसे पूरा फ़ायदा उठाएँ अपने कौमी मफ़ाद के लिए। तो मैं नहीं समझता कि हमें कोई मुश्किल पेश आएगी, हम ये बैलेंस रख सकते हैं और हमें इसके लिए कोशिश करते रहना चाहिए। खुसूसन अमेरिका को एंगेज करना चाहिए कि उनके स्टेक्स बने, स्पेशली इक़्तिसादी मैदान में। जी। हर पीर से जुमे अपना पसंदीदा शो न्यूज़ वाइज यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस करें।